अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। भारतीयों की नींद वैसे ही हराम है और घुटने तो उन्होंने पहले ही टेक दिए थे, शिकस्त खुर्दा वो पहले ही हैं, ज़लील-ओ-ख्वार वो पहले ही हैं। ऊपर से ट्रम्प जो है वो जनाब वो कोई ऐसी जगह, दुनिया का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी तकरीर और कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिसमें वो उनके ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, वो ज़ख्म ताज़ा नहीं करते, उनकी जो ज़िल्लत और रुसवाई है, ख्वाली है, उसका जो है वो रोना-पीटना जो है उनका, वो कहीं बरमला उसका इज़हार किए बगैर रहते ही नहीं है। अब फिर बात करते हुए जनाब बात हो रही थी कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो खुशगवार माहौल में रहेगा, अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे। जी, शहबाज शरीफ साहब रहेंगे ना, तो वो विंग्स जो है वो शहबाज शरीफ साहब की भी देखने वाली थी और फिर बाद में तज़किरा भी खुद ही कर दिया कि 7 जो है उनके जहाज़ गिराए हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ट्रम्प को खैर चलें अगर रूस के तेल खरीदने का मसला है और भारत ने घुटने टेक ही दिए हैं, वो हमेशा से टेकता है और उसका वही वतीरा है कि उसके ऊपर चढ़ो, उसको जनाब दुर्गत बनाओ उसको जनाब शिकस्त खुर्दा हो तो ऑब्वियसली वो घुटने टेकता है, मकार तो है, मुनाफिक तो है, दुश्मन है, चालबाज है। इसी तरह इन्होंने अफगानियों को भी अफगांडुस को भी यूज़ किया, अफगांडुस को भी इस्तेमाल किया, अफगांडुस को कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ चलो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, बलूचिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे भी दहशतगर्द है, फितना ख्वारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, वो उन ख्वारिजियों को जिनको हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 34 ख्वारिजियों को जहन्नुम हासिल भी कर दिया। देखिए ना खबर से खबर आपको बता रहा हूँ कि पहले जनाब मोदी साहब ने ट्रम्प को जनाब भीख मांगी है, यकीन दिलाया कि यार बस हमारी बस हो गई है, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे। ये अब लिख के दे दिया। अब ये यकीन नहीं करवा दिया कि अब आइंदा नहीं होगा भाई, नबी की दफा तो ये मोदी सरकार की ये औकात है। और ये इनकी हालत है कि वहां से ट्रम्प जो है वो 100% टैरिफ आयद करता है और ये इनके पकौड़े बन के निकल आते हैं हमारे। वैसे पकौड़े भी खाने वाले हैं, ये तो हराम चीजें हैं, वो भी नहीं खाने वाली हैं। तो ये उससे साथ क्योंकि हराम से याद है न्याज़ी महात्मा साहब भी उनकी भी याद आ गई। वो नए मुंतखब जो हैं वो पता नहीं कानूनी है, गैर कानूनी है। एक वज़ीर आला के होते हैं, दूसरा वज़ीर आला बना है, चलें खैर वो तो एक अदालत का मैटर है, अदालत ने कह दिया बस ठीक है, हम मान लेते हैं। अभी आईनी अदालत भी देखते हैं, शायद वो पिटीशन दायर करेंगे, सुनेंगे। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं न्याज़ी महात्मा साहब जो उनके ताहयात नाअहल चेयरमैन, नाअहल और ताहयात नाअहल वज़ीर-ए-आज़म, ताहयात निकालेंगे वज़ीर-ए-आज़म। हुई और वो न्याज़ी महात्मा साहब के खिलाफ हुई है। तो न्याज़ी महात्मा साहब से कहते हैं पूछ के कैबिनेट बनाऊँगा, काबीना बनाऊँगा जो पहले चोरों की जो है करप्ट करदा माफिया जो है, जो कार्टेल सिस्टम है उनका, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जनाब अंबार लगाए हैं करप्शन के, बैड गवर्नेंस के, वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बारिश हुई तो बेड़ा गर्क हो जाता है, बारिश के बगैर भी बेड़ा गर्क हुआ है। ना पुल है, ना मुरम्मतें हैं, ना रोड है, ना सड़कें हैं, ना कुछ है। वो दुनिया के किसी कुछ दूसरी कोई दुनिया में रहते हैं वो और वो कहते हैं जी मैं 5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, मुझे मिलने दिया जाए। न्याज़ी महात्मा साहब से मिलके फैसला करूँगा, कैबिनेट बनाऊँगा, तो ये कैबिनेट क्या बनाएँगे? गंडापुर साहब के बारे में सिर्फ अफ़सोस ही आता है कि उनकी बढ़के उनके ज़बरदोस्त जो हो गई हैं सारी चीज़ें, वो इतना बेचारा 12 इज़लाअ क्रॉस करके जाने वाले को उन्होंने न्याज़ी महात्मा साहब ने उड़ा के वो बाहर फेंका है। और ये प्लान बहुत देर पहले था जब मुराद सईद को लाने वाला प्लान था, जब वो भगोड़ा भागा हुआ है, अभी भी गायब है और फड़े मारता है वो भी। गंडापुर साहब की फड़े भी हम कहते थे एक दिन उड़ जानी है, तो वही हुआ। ये जो अफरीदी साहब हैं, ये कहते हैं जी मैं बड़ा रियासत मुखालिफ, मैं बड़ा फ़ख्र से। तो टीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार ज़रा सुन लो, वो तुम्हारे लिए ही है। वो सारे दहशतगर्दों के लिए है, उनके सहूलतकारों के लिए है। ये अफ़गांडूज़ यही है जिनके साथ तुम बात करने के कहते हो, यही है जिनके साथ ये जो हमारे मुल्क में अफरा-तफरी फैलाते हैं, ये जो बम धमाके करते हैं, दहशतगर्दी करते हो, तुम इनके सहूलतकार बन के इनके ऊपर धावा बोलने के बजाय तुम कहते हो कि वो जनाब वो इतने सालों से दायर इनको बाहर निकाल फेंका है। तो जनाब उनके लिए कोई जगह नहीं है जो मुल्क पाकिस्तान में उसके अमन को, उसकी सलामती को, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, रियासत की रीढ़ को चैलेंज करता है, धमाके करता है, दहशतगर्दी करता है और ऐसा हर कोई सहूलतकार जो अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ रियासत के खिलाफ जाने के लिए, तो उसका इलाज है जब गंडापुर बेचारा किसी खेत मूली की नहीं रहा तो यार तुम किस खेत की मूली हो यार, तुम्हारी बेचारे की क्या हैसियत है यार। मतलब वो शख्स कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, कोई भी शख्स हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो और वो अफगांडू, उनके मुंह से निकलवाओ ना कि वो क्या है, अफगांडू है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड, पाकिस्तान का पासपोर्ट, उसी पासपोर्ट पे दुनिया घूमनी है और दुनिया में नाम बदनाम कराना है पाकिस्तान का और पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहना वहां, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने, उसके खिलाफ इकदाम करने हैं, धावा बोलना है, बलवा करना है, ये औकात है और इनके साथ हम मुज़ाकरात करें और इनको सपोर्ट करने वाले भी दहशतगर्द हैं, जाहिल हैं, उनका भी दिमागी कैफियत है, वो घटिया लोग हैं, गलीज़ हैं। रियासत से टकराओगे, ये न्याज़ी महात्मा के अल्फाज़ भी सुनो, रियासत से टकराओगे, उड़ जाओगे। रियासत से नहीं टकरा सकते, वो तुम नहीं लड़ सकते, तुम लिटाओगे, तुम रियासत से लड़ोगे, नहीं खड़े हो सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत औकात नहीं है।
मोदी सरकार ने जिस तरह घुटने टेके, न्याज़ी महात्मा ने भी टेके, गंडापुर नहीं रहा, तुम क्या चीज़ हो? अच्छा ख़ैर, ये सिलसिला जो है पाक फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह ख़वारिजियों को झंडू हासिल किया, 34 ख़वारिजी जो हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह झंडू हासिल हुए हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके सफनदाम में इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कामयाबी के साथ ये सफ़र आगे तय कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जीत के रहेंगे और आखिरी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने तक सुकून से नहीं बैठेंगे और खिलाफ जो इनके ऑपरेशन हो रहा है, ये मुतअद्दिद जहन्नुम हासिल हुए हैं, इनके ठिकाने तबाह हैं। अच्छा पाक अफ़गान देखो गांडू वो तुम्हारी मतलब औकात है, हिम्मत है, जिनका खाते हो उनकी उसी छाल थाली में छेद करते हो, उसी में जो है वो मूत्र विसर्जन करते हो, ये तुम्हारी औकात है। और बात ये है कि भारत की फंडिंग पे जो केपी में और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी केपी में 70% हुई है 3 माह में और तुम उनके साथ कहते हो ये तुम्हारा एक ठिकाना इनके साथ ही होना है और तुम्हारा अंजाम भी इनके साथ होना है और ये जो बात है कि पाक पर अब वो अफगांडूज 48 घंटे भीख मांग रहे हैं खुदा का वास्ता है हमें माफ कर दो 27 हमने उनकी जो है वो मोर्चे उड़ा के बाहर फेंक दिए हैं कब्जे हमारे हैं वहां पे पाकिस्तान फौज पाक आर्मी पाकिस्तान का झंडा वहां लहरा रहा है और ये घुटने पे आए हुए हैं भीख मांग रहे हैं इतनी आकड़ और ये आकड़ थी तो खड़े रहते भारतीय मीडिया ने क्या प्रोपेगेंडा किया जी फलां उड़ा दिया फलां बम धमाके कर दिए फलां हो गया इतना नुकसान अफगांडूज का हुआ है नानी मौसी जैसे मोदी को याद आई उसी तरह अफगांडूज को भी याद आ गई है कि यार नहीं भाई हमेशा किसी भी जंग का आप जिक्र करेंगे सोवियत यूनियन का रशिया का अमेरिका का ऑपरेशन का दोनों कामयाब नहीं हुए तो उसके पीछे एक ही कुवत थी वो है पाकिस्तान और ये जो आस्तीन के सांप है जो अफगांडूज हैं ये हमारे साथ लड़ेंगे इनकी इतनी हिम्मत औकात ये भारत के जो है ना नाचने पे डाल रहे हैं ये उनके असल दुश्मन है लेकिन उनको कभी समझ नहीं आता खैर ये इनका अपना मामला है और ये जो ताहयात नाअहल चेयरमैन न्याजी महात्मा साहब अडयालवी चांसलर साहब हैं इनके बारे में भी जनाब वो कह रहे हैं जी मैं मिल के फैसला करूंगा मैं उनसे मुलाकात करूंगा तो आज तक मिल नहीं सके ये वैल्यू दी तो खैर पाक अफगान कशीदगी वाला मामला चीन की एंट्री है जनाब चीन बड़ा हमारे साथ है पॉजिटिव है दुनिया के दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है इस्लामी ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं साथ में खड़े हैं और ये बड़ा क्लियर है कि अफगान के साथ कोई नहीं है इनको हमेशा जो है वो हमने अपनी गोद में बिठाया हमने पैम्पर किया प्रोटेक्ट किया तो ये बचे रहे अच्छा ये जो वजीर अला साहब केपी के साहब का बड़ा हैरानकुन बयान आते हैं ना ये चांसलर साहब के वाले से तो जनाब गंडापुर साहब तो हंसी वाली बात है तो वो एक धूप के मेले से खरीदे तो 2 खिलौने खिलौने, एक मोम का जो पुतला था वो घर तक भी ना जा पहुँचा, तो ये तो हाल है आप लोगों का। अब इस दौरान एक और चीज़ बड़ी जो है ना वो बड़ी मज़े की है कि ट्रम्प मैंने कहा है ना कि ये कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते कि 7-0 हमने 6-0 कहा था क्योंकि एक वेरिफाइड हम इन्फॉर्मेशन से बात करते हैं, बड़ा ऑथेंटिक सब्सटेंशियल बात करते हैं। तो 7-0 वाली जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो पट्टी पढ़ा दी हुई है और बस हिंदुत्व को हमेशा जो है ना जलाने के लिए, नमक लगाने के लिए, उड़ाने के लिए बस इतना ट्रम्प का काफ़ी है कि 7-0 7-0 इनकी छेड़ है और ये उसी पे जनाब वो है आग बबूला हो जाते हैं और ये भारतीय मीडिया वो भी ग़िलाज़त का ढेर है। जनाब जो किसी किस्म की फेक न्यूज़, डिसइन्फॉर्मेशन विसइन्फॉर्मेशन फैलाने में बिल्कुल तगो-दो जनाब करता रहता है। तो ये हिंदुत्व जो तालिबान जो गठजोड़ है, ये हमने उल्टा के बाहर फेंक दिया, पाक फ़ौज का करारा जवाब आया है और इनकी जनाब वो मौसी-शौसी सारा कुछ इनको याद आ गया है और इनकी जनाब वो जो असल मामला था ये ख्वारिजियों का फितनुल हिंदुस्तान का इनकी औकात अफगांडोस की वो इनको सब कुछ सामने आ गया और ये भारतीयों का अपनी जो है शामत आई थी अफगांडोस को खबर लेनी चाहिए थी सबक लेना चाहिए था कि भाई जब उन्होंने इनको नहीं छोड़ा तो हमारी क्या औकात है जो हमेशा हमें बचाते आए हैं तो इस तरह जनाब आप हमसे लड़ेंगे तुम लड़ सकते हो मुझे ना वो पुराने डीजीआईएसपीआर साहब है इख्तलाफ होना एक अलग बात है लेकिन उनकी मुझे एक चीज याद आ गई कि वो कहते थे कि तुम लड़ोगे तुम रियासत से लड़ोगे तुम लिटाओगे तुम लड़ सकते हो तुम्हारी औकात हिम्मत है मतलब तुम्हारी है रियासत के खिलाफ कर सकते हो कोई नहीं नोबडी कैन फाइट अगेंस्ट द स्टेट स्टेट